रेखा गुप्ता के हाथ में होगी दिल्ली की कमान। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आज रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। आज रामलीला मैदान में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज इस समारोह में शामिल नजर आएंगे और करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। रेखा गुप्ता के हाथ में होगी दिल्ली की कमान। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आज रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे रेखा गुप्ता। आज रामलीला मैदान में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। रेखा गुप्ता के हाथ में होगी दिल्ली की कमान। रेखा गुप्ता होगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आज रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगी। आज रामलीला मैदान में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। रेखा गुप्ता के हाथ में होगी दिल्ली की कमान। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, रेखा गुप्ता के हाथ में दिल्ली की कमान होगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के लिए दोपहर 12 बजे शपथ लेंगी और आज रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो दिल्ली को नया सीएम मिल गया है और एक बार फिर पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया है। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान तैयार है और रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। इसी के साथ 6 मंत्री भी मंत्री और पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो मंत्रियों के नाम भी सामने आए हैं। मंत्रियों की लिस्ट में मुख्यमंत्री की रेस में शामिल रहे प्रवेश वर्मा और आशीष सूद समेत कुल मिलाकर 6 नेताओं के नाम शामिल हैं। तो आज एक बड़ा दिन है दिल्ली के लिए। शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम आया है और 11 बजे के बाद से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है क्योंकि दिल्ली को आज महिला मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर नई सरकार मिलने वाली है। नए मंत्रियों की लिस्ट, उसमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद का नाम शामिल है। मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह और रविंद्र राज के नाम नए संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल बताए जा रही हैं। तो एक बड़ा फैसला कल विधायक दल की बैठक में हुआ और उसमें ये निर्णय लिया गया कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सीएलपी लीडर वो चुनी गई और इसी के साथ जो सीएम की रेस में शामिल रहे चेहरे हैं, ये तस्वीर साफ हो गई कि वो इस रेस में पीछे रह गए, जबकि सबसे आगे निकल गई रेखा गुप्ता। कई समीकरण साधते हुए बीजेपी ने रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया है। पहली जो अभी तक देखें अगर तो बीजेपी के शासित राज्यों में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, तो इसके जरिए समीकरण भी साधा गया। आधी आबादी को फोकस करते हुए जिस तरीके से चुनावी कैंपेन दिल्ली में देखने को मिला था, तो एक बड़ा मैसेज आधी आबादी को भी दिया गया। साथ ही जातिगत समीकरण भी साधे गए। वैश्य समुदाय से आने वाली रेखा गुप्ता अब कमान संभालने के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने आभार जताया बीजेपी आला कमान का। तो अब एक बड़ा परिवर्तन दिल्ली की राजनीति में आज से देखने को मिलेगा। तो रेखा गुप्ता यहाँ पर मुख्यमंत्री के बतौर उनकी जिम्मेदारी और जो उनका कामकाज रहेगा उस पर निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि बड़े चुनावी वायदे इस दौरान बीजेपी ने किए थे। लिहाजा उसकी याद दिलाते हुए आतिशी जो निवर्तमान मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की, उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो ये भी कहा कि वो वायदे पूरे करें जो उन्होंने जनता से किए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है दिल्ली के लिए। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए रेखा गुप्ता नजर आएंगी। इसी के साथ 6 संभावित मंत्री भी
वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी और ऐसे में रामलीला मैदान में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल व्यापक तैयारियां, और जिस तरीके से जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आया है उसमें भी ये जानकारी मिली है कि ये शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य होने वाला है और निश्चित तौर पर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है। ये कार्यक्रम जिस तरीके से मिनट टू मिनट कार्यक्रम सामने आए हैं, इसमें ये जानकारी मिली है कि करीब 12:35 पर अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी यहाँ पर रेखा गुप्ता, और उसके बाद 12:45 के बाद का जो समय है वो निर्धारित है नवनियुक्त मंत्रियों के शपथ ग्रहण का। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि शपथ ग्रहण समारोह में जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, तमाम दिग्गज हस्तियां अलग अलग क्षेत्र विशेष की वो भी शामिल रहेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लंच पर बैठक करेंगे और कहीं ना कहीं एक साझी रणनीति वो साधते नजर आएंगे। तो एक बड़ा मैसेज दिल्ली की राजनीति को आज देते हुए यहाँ पर नजर आएगी बीजेपी, और इसीलिए एक विशेष रणनीति के तहत उन्होंने महिला मुख्यमंत्री का चयन किया है। इसके जरिए उन्होंने एक दूरगामी सोच के साथ एक बड़ा मैसेज देते हुए अन्य राजनीतिक जो निशाने हैं वो साधे हैं। लिहाजा आज का दिन काफी अहम, क्योंकि इसी के साथ दिल्ली को कुल मिलाकर अब तक अगर देखें तो चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही हैं। इससे पहले हमने देखा है बीजेपी की सुषमा स्वराज, कांग्रेस की शीला दीक्षित, इसके बाद जो आरटीसी आम आदमी पार्टी की वो मुख्यमंत्री रही हैं, और अब रेखा गुप्ता यहाँ पर कमान संभालने के लिए तैयार है। तो एक बड़ा दांव उन पर बीजेपी ने लगाया है। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो ऐसे में दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल में कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? देखिए, जो संभावित चेहरे सामने आए हैं उसमें कई जो संभावित मंत्रियों की लिस्ट आई है उसका जिक्र हमने किया है, और उसमें संभावित मंत्रियों में जो नाम शामिल बताए जा रहे हैं वो हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद संभावित मंत्रियों में शामिल है। सबसे बड़ा नाम है जो प्रवेश वर्मा, जो कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा कपिल मिश्रा, पंकज सिंह और रविंद्र इंद्रराज वो भी मंत्री बन सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि इसमें बदलाव होता है या यही नाम शामिल रहते हैं। फिलहाल ये आगे एक घटनाक्रम से मालूम होगा, लेकिन ये लिस्ट संभावित लिस्ट बताई जा रही है जिसका औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। जी प्रदीप, अगर बात की जाए तो रेखा गुप्ता के हाथ में दिल्ली की कमान होगी और ऐसे में चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगे जिनके हाथ में दिल्ली की कमान सौंपी जा रही है। देखिए, और महिला मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखें तो ये चौथी महिला रहेंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। बीजेपी की कुल मिलाकर दूसरी मुख्यमंत्री, पहले सुषमा स्वराज कमान संभाल चुकी है, लेकिन ये एक बड़ी जीत की बात, करीब 27 साल के अंतराल के बाद महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को पूरी तरीके से फ्री हैंड मिलेगा ऐसा दिखाई देता है, और इसलिए उनके पास काम करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा उन वादों को पूरा करने के लिए जो दांव लगाए गए हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता जो रेस में अचानक शामिल हुई और उसके बाद वो रेस में लीड लेती नजर आई और कई वजह उनके साथ रही हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि जो केशव कुंज में बैठक हुई थी उसमें भी जो आरएसएस की ओर से सुझाव दिया गया कि महिला मुख्यमंत्री को लाया जाए। दिल्ली के मिजाज के हिसाब से महिला मुख्यमंत्री को लाया गया है, ये बताया जा रहा है। जी प्रदीप, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।